जय श्री कृष्ण मित्रों। आज की वीडियो में मैं महाभारत के प्रमुख पात्रों की बात करूंगा। साथ ही मैं पांडवों और कौरवों के कुल का वर्णन करूंगा। उससे पहले आप लोगों से विनती है, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मित्रों, पांडवों और कौरवों की वंशावली इस प्रकार है। परमपिता ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति दक्ष हुए। प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री अदिति का विवाह कश्यप मुनि से कराया। अदिति से ही सूर्य, इंद्र आदि कई देवताओं की उत्पत्ति हुई थी। सूर्य देव के ज्येष्ठ पुत्र मनु हुए। इन्हीं से मानव जाति की उत्पत्ति हुई थी। मनु के ईला आदि 10 पुत्र थे। ईला से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा के आयु आदि 6 पुत्र थे और आयु के 5 पुत्र थे, जिनमें उनके पुत्र नहुष बड़े बुद्धिमान और सच्चे वीर थे। नहुष के 6 पुत्र हुए, जिनके नाम हैं यति, ययाति, सन्याति, आयाति, अयति और ध्रुव। बड़े पुत्र यति के योग साधना में लीन होने के कारण नहुष के बाद ययाति राजा बने। ययाति की 2 पत्नियां थीं, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी से यदु और तुर्वसु 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हुए, द्रुहयु, अनु और पुरु। ययाति के बाद पुरु राजा बने, जबकि ज्येष्ठ पुत्र यदु थे। आखिर क्या कारण था यदु के बड़े पुत्र होने पर भी ययाति ने पुरु को राजा बनाया? यदि आपको इस कथा पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। मैं आपके लिए इस कथा पर वीडियो अवश्य बनाऊंगा। पुरु के वंश में राजा दुष्यंत हुए। दुष्यंत के पुत्र भरत से भरत वंश चला। भरत के वंश में आगे चलकर राजा हस्तिन हुए, जिन्होंने हस्तिनापुर को बसाया। भरत के ही वंश में आगे चलकर राजा कुरु हुए, जिनसे कुरु वंश चला। इन्हीं के वंश में राजा शांतनु हुए, जो महाभारत के प्रमुख पात्र भीष्म पितामह के पिता थे। इनकी पहली पत्नी गंगा से देवव्रत का जन्म हुआ, जो आगे चलकर भीष्म के नाम से जाने गए। दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगत और विचित्रवीर्य हुए। एक युद्ध में चित्रांगत के वीर गति को प्राप्त होने पर विचित्रवीर्य राजा बने। विचित्रवीर्य की पहली पत्नी अंबिका से धृतराष्ट्र, दूसरी पत्नी अंबिकालिका से पांडु का जन्म हुआ और एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए विचित्रवीर्य के बाद पांडु राजा बने। धृतराष्ट्र ने राजा सुबल की पुत्री और शकुनी की बहन गांधारी से विवाह किया। इसी शकुनी के कारण भीषण महाभारत का युद्ध हुआ था। इसी ने ही एक भाई के मन में दूसरे भाई के प्रति नफरत का बीज बोया था। इसकी बहन गांधारी से धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए और एक पुत्री दुशाला हुई, जिसका विवाह आगे चलकर सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ। पांडु ने महाराज कुंती भोज की दत्तक पुत्री कुंती से विवाह किया। दरअसल कुंती महाराज शूरसेन की प्रथम संतान थी। भगवान श्री कृष्ण के पिता वासुदेव इन्हीं के भाई थे। महाराज शूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन पुत्र कुंती भोज को अपनी पहली संतान कुंती को दे दिया था। महाराज पांडु ने दूसरा विवाह मद्र नरेश शल्य की बहन माद्री से किया। महाराज पांडु से विवाह से पूर्व कुंती के सूर्यदेव के आशीर्वाद से कर्ण का जन्म हुआ, जो एक कुशल धनुर्धर और महादानी थे। महाराज पांडु के कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ और माद्री से नकुल और सहदेव 2 पुत्र हुए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र कौरव और महाराज पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाए। गुरु द्रोणाचार्य ने इन सभी राजकुमारों को शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा दी। गुरु द्रोणाचार्य कुरुवंश के कुलगुरु कृपाचार्य के बहनोई और भारद्वाज के पुत्र थे। इनके पुत्र अश्वत्थामा हुए। इनके अलावा महाभारत के
कुछ और प्रमुख पात्र, जिनमें एक नाम द्रौपदी है। यह पांचाल देश के राजा द्रुपद की पुत्री और पांडवों की पत्नी थी। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम महाभारत के इन सभी प्रमुख पात्रों के जन्म की कथा का वर्णन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।